हेलो प्यारे दोस्तों। आज की क्लास हमारी रहेगी स्क्वायर रूट्स की क्लास। ठीक है जी, जिसमें आपको स्क्वायर रूट्स का पूरा बेसिक सिखाया जाएगा कि स्क्वायर रूट्स कैसे चलते हैं, कैसे कैसे निकाले जाते हैं। आपने बस यहाँ पर फोकस करना है स्क्रीन पे कि स्क्वायर रूट्स निकलते कैसे हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स में, ठीक है, स्क्वायर रूट्स का सबसे पहला बेसिक्स क्या है। बेसिक्स है बेटा कि हमें स्क्वायर रूट्स 0 से लेकर या आपका 1 से लेकर 25 तक तो लर्न करने हैं। ठीक है, इतने बेसिक्स ले होते भी याद है। अब सबसे पहले स्क्वायर्स होते क्या है उसको भी हम एक बार तैयारी करते हैं। स्क्वायर होता है जब कोई डिजिट डबल बार मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? डबल बार मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। मगर इसमें कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है वो सिमिलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि 2 है, मल्टीप्लाई 2 हुआ तो इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 2 हुआ। ये जो पावर 2 है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उन्हें हम स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका मतलब यानी कि इसका हो गया 4, 2 2 जा 4 तो भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। मगर हम इसका अगर रूट लगा देते हैं तो वो पूछता है कि ये किसका रूट है, तो वो आएगा 2, यानी कि 2 का है। अब इसमें ही क्या मतलब चेंज हो गया? रूट 4 था ना बेटा, तो 4 को आप देखो 2 मल्टीप्लाई 2, इसका क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या बनता है? स्क्वायर। अगर मैं इसी प्रकार से रूट 7 ले लूं तो 7 तो आता ही नहीं है। जब 7 आता ही नहीं है तो इसका मतलब इसका रूट नहीं होता है। ठीक है, रूट किसका होता है? जिसका स्क्वायर होता है। ठीक है, रूट किसका होगा? जिसका स्क्वायर होगा। और जिसका स्क्वायर नहीं होगा उसका रूट भी नहीं होगा। इसका मतलब उसकी वैल्यू जो होगी कुछ लमसम होगी। क्या होगी? कुछ लमसम होती है, लगभग के बराबर होगी। ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे? अगर हमारे पास जैसे 200 दिया है, ठीक है, अब 200 खुद अगर आप देखेंगे तो वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। मगर इसकी भी वैल्यू क्या होगी? एक लमसम यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या होती है हमारी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अब इन्हीं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को हम इस क्लास में जो है अच्छे से समझेंगे और साथ साथ में स्क्वायर्स को समझेंगे। ठीक है, और उसके रूट्स को समझेंगे। यानी कि इस क्लास में आपको 3 टॉपिक्स जो है वो डायरेक्ट कवर हो रहे हैं। तो आपने जो है बस इस वीडियो को देखते रहना है और सीखते रहना है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आपने कमेंट भी करना है। ठीक है, तो अभी क्या है कि भैया हमें स्क्वायर्स का तो आइडिया लग जाता है, मगर स्क्वायर्स को चलाते कैसे हैं थोड़ा सा उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्क्वायर्स क्या है? तो स्क्वायर्स क्या है? तो स्क्वायर्स देखिए, आपके पास अगर 1 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो कितना होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर की बात करें तो 4 होगा। 3 का करेंगे तो 9 होगा। 4 का करेंगे तो 16 होगा। 5 का करेंगे तो 25 होगा। 6 का करेंगे तो 36 होगा। 7 का करेंगे तो 49 होगा। इसी प्रकार से 8 का करेंगे तो 64 होगा। 9 का करेंगे बेटा तो 81 होगा। 10 का करेंगे तो 100 होगा। 11 का करेंगे बेटा तो कितना होगा? 121। इस तरीके से आपने सभी स्क्वायर्स जो है ना वो माइंड में रखने हैं, मगर कहां तक रखने हैं? 25 तक लर्न करने हैं। कहां तक करने हैं? 25 तक। और इतने बेसिक्स जैसे जो है आम डेली लाइफ में हम यूज करते ही है। कई बार आपने सब्जी ले रहे हैं, कहीं पे एरिया निकाल रहे हैं, कई बार आप जमीन ही खरीद रहे हो, वो बोल दिया कि इतने बाय इतने की है जी, 12 बाय 12 की है, तो आप बोलोगे ना 12 गुना 12, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हो, आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो। मगर 12 का आपने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो आपको तो वैसे भी लर्न करना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही आगे आ गया 12। 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 हो गया। 14 का कितना हो गया? 190
6 हो गया, कितना हो गया 196। 15 का कितना हो गया 225 हो गया। ठीक है जी, 16 का कितना हो गया 16 का कितना हो गया 256 हो गया। अब आपकी आवाजें जो है ना वो कम होती चले जाएंगी। ठीक है, ये लर्न होना जरूरी है। ठीक है जी, 17 का कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। 18 का कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। 19 का कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। 20 का कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 21 का कितना हो जाएगा 441। 22 का कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। क्लियर हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने 23 का कितना हो जाएगा 529। 24 का कितना हो जाएगा 576। ठीक है जी, और 25 का 625। इतने स्क्वायर्स जो हैं आपको लर्न होने चाहिए, जैसे आपने अभी लर्न किए हैं बहुत अच्छे से हैं। इन्हीं को आपने रिवाइज करना है और स्पीड इसी में आपने क्या कर देनी है, बनाते चले जाना है। ठीक है, अब हम जो है इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि इसके आगे के अगर बड़े पूछ लिए जाए, यानी कि 25 से बड़े, तो हम सबको लर्न करेंगे? नहीं, अब आपको इसके लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास ट्रिक्स होती हैं जिनको हम अलग अलग भांति भांति से यानी कि रूप से जो है हम चला सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक कौन सी आती है जो चलेगी आपके लिए, वो चलेगी 25 से लेकर अगर आपको 75 तक के स्क्वायर्स निकालने हैं तो बड़ी अच्छी ट्रिक रहेगी आपके लिए। इसके मिडल में क्या आता है बेटा 50। कौन आएगा 50 आएगा। अब आप ध्यान से देख लिए 25 तक आपको लर्न थे, 25 से आगे काउंट कर रहे हैं। अब हमारा जो मिडल है वो 50 है। वो 50 किससे बना है 25 प्लस 25, आपका कितना हो गया 50। 50 प्लस 25 75। इसका मतलब 25 जो है वो मेन बेस ही रहेगा। इसका क्या बेस रहेगा 25। और मैंने आपको लर्न करने के लिए भी क्या बोला है 25 तक ही याद करने हैं, इसके आगे की जरूरत नहीं है। इसके आगे कैसे चलेगा उसको हम देखते हैं अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान से यहीं पे फोकस करना है। क्या कह रहा हूं, जैसे आपको पूछा है बेटा 52 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है 52 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको दिया हुआ है 52 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या माइंड में रखना है, वो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको दिमाग में ना बिठा लेनी है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है 52, ये 50 से कितना ज्यादा है वो आपने चेक कंपेयर करना होता है। ज्यादा होगा या कम होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। अब ये मोर है, क्या है मोर है, कितना ज्यादा है दो ज्यादा है। कितना ज्यादा है बेटा दो ज्यादा है। अब आपने स्क्वायर तो याद किए हैं 25 तक के। अब दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपने 4 अकेला नहीं लिखना, अकेले वाले को डर लगता है इसलिए 04 लिखना है 2 डिजिट में, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर्स पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहे हैं स्क्वायर्स पढ़ा रहे हैं। क्यूब में 3 होता है वैसे, ठीक हो गया। अभी हम स्क्वायर्स का है ये कॉन्सेप्ट, तो स्क्वायर के केस में आपने कितना लिखना है 2 डिजिट। और अगर सपोज दैट कहीं पे आपके पास 2 डिजिट आ जाते हैं तो आपने 0 नहीं प्लेस करना होता है। प्लेस सिर्फ उस केस में करते हैं जब एक ही यूनिट प्लेस का डिजिट आता है, जैसे 4 आ गया 9 आ गया है ना। अगर 16 आ गया तो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको दे दिया 54 दे दिया है ना, 54 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। जो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो अब आप जो है यहां पर 0 नहीं प्लेस करोगे। अब ये थोड़ी है कि सर आपने ऊपर वाले में 0 लगाया, नहीं, वो नहीं हो सकता। प्लेस कहां पे होगा 0 जब सिंगल डिजिट आएगा। आफ्टर देन अब आपको मालूम है ये 52 जो है 50 से 2 ज्यादा था, इसलिए आपने 25 में भी 2 प्लस कर देने हैं। तो आपका रिजल्ट आ गया 2704। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाले में 4 ज्यादा है
तो आपने 25 में भी 4 ही प्लस करने हैं, तो आपका रिजल्ट आ गया 2916। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे आराम से, हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ में आइडिया लग जाएगा। 58 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो देखिए 58 50 से कितना ज्यादा है, पहले आपने मन में सोचना है, मन में ही रखना है, कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने देखना है और साथ में रिजल्ट अपने माइंड में सोचकर निकालना होता है। ये नहीं है कि आपने कॉपी पेंसिल से प्रैक्टिस करिए, कॉपी पेंसिल से प्रैक्टिस करिए अगर आपने को समझ नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है तो माइंड में कोशिश करिए। 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब क्या है, मोर है, मोर है तो हम इसको भी मोर करेंगे, यानी कि इसमें भी 8 प्लस कर देंगे। और प्लस करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी करना है तो 5 और 3 ऐसे ब्रेक करके आपने प्लस और माइनस करना होता है। ठीक है जी, क्योंकि 8 हुए ना, 5 + 3 8 हुआ, तो पहले आप 25 में 5 डालिए तो हो गए 30, 3 डाले तो 33, तो इसलिए हमें यह पता लग गया इसका जो आएगा 3364 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे लेस देन में आ जाता है, एग्जांपल के लिए 48 का स्क्वायर, ठीक है, अब हम इसको भी देखेंगे कि 48 का स्क्वायर है तो 50 से कितना कम है, तो कितना कम है, 2 कम है, तो इधर हमारा तो 4 ही आया, मगर हमें डिजिट कितना चाहिए, डबल में चाहिए, तो डबल डिजिट हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने 04 लगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये लेस है, 50 से क्या है, लेस है, कम है, इसलिए 25 में भी हम उतना ही कम करेंगे जितना वो डिजिट कम है। तो अभी जो डिजिट है बेटा वो कितना कम है, 25 से 2 कम है, तो इसलिए 25 से 2 ही माइनस, 50 से 2 कम था ना, तो 25 से भी आप 2 ही कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 23। तो 2304 आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसका फायदा क्या है, पेपर में कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्वायर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि स्क्वायर रूट्स भी अगर हमें निकालने हैं तो हम ये ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और फटाक करके आपके रिजल्ट सामने रहेंगे आपके। ठीक है, देखो एक और लेते हैं 46 का स्क्वायर, तो देखिए ये 50 से कितना कम है, कितना कम है, 4 ही कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। अब कम है तो 25 से भी हम क्या कर देंगे, 4 कम कर देंगे, तो 25 से 4 चले जाएंगे तो आपके कितने रह गए, 21, तो 2116 इसका रिजल्ट रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आपकी 42 की बात करते हैं, तो ये भी 50 से कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, कितना हो गया जी, 64 हो गया। अब कम है तो 25 से भी कम, उस दोस्त को मत भूल जाओ जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो इस वक्त सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि ये कम है। तो कितना कम है जी, 8 कम है, तो 25 में से 8 कैसे माइनस करेंगे, पहले 5 माइनस किए तो 20 रह गए, 3 माइनस किए तो 17 रह गए, तो आंसर क्या आ गया, 1764। 1764 इसका रूट का तरीका रहेगा। आफ्टर देन अब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके कि क्या या कैसे कैसे आगे के निकलेंगे। अब आपने माइंड में करने की कोशिश करनी है मेरे साथ, ठीक है, सभी मैच करिए साथ साथ में। सबसे पहला डिजिट आ जाता है आपका 54। 54 का स्क्वायर क्या आंसर आएगा, कमेंट करना है आपने कि आपको अगर समझ आ रहा है तो, ठीक है, मैसेज करते चलिएगा। 16 ही आ गया क्योंकि 4 ज्यादा है, और इसका आ गया 2916, कितना आ गया, 2916। नेक्स्ट आता है 56 का स्क्वायर, 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 36 ये आ गए, और 25 में हमने 6 डाले, 31, तो 3136 आ गए। नेक्स्ट आता है 57, 57 यानी कि 7 ज्यादा हुए तो कितना आएगा बेटा, 49, तो 7 ही हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 317 का ना, तो 3249, 3249। इसी प्रकार से अगर हमने 61 ले लिया, 61 का स्क्वायर निकालना है,
तो 61 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 11 ज्यादा है तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, तो इसलिए 21 ही आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। अब 11 ज्यादा था तो इसलिए हम 25 में भी 11 ही प्लस करेंगे। पहले 10 प्लस करो, 25 में 10 किए तो कितने हो गए, 35, और एक और प्लस करेंगे तो 36, और एक कैरी किया है 37, तो इसका आएगा 3721। कितना आ जाएगा, 3721। इसी प्रकार से एक और लेते हैं, 62 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 62 के केस में क्या है, 50 से कंपेयर करो पहले इसको, ठीक है, कितना आ गया, 12 ज्यादा हुआ, तो इसलिए कितना आ गया, 144 होता है। मगर अब यहां पर तो दो ही डिजिट लेने हैं, इसलिए ये डिजिट क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कैरी हो जाएगा। ठीक है जी, 44 1 कैरी हो गया। अब 25 में कितने प्लस हो जाएंगे, 25 में आपके 12 प्लस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 प्लस हो जाएंगे। तो 12 प्लस किए तो 37 और 1 38, तो 3844, 3844, तो ये आपका इसका अंडर रूट निकल जाएगा या स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकल जाएगा। अब स्क्वायर इन्हीं डिजिट से हम रूट भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी आपने इसी क्लास में जो है बने रहना है साथ साथ में। ठीक है, अब क्या है, इसी प्रकार से अगर हमें छोटे की बात करते हैं, ठीक है, पहले एक और ले लेते हैं, चलो 63 का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना ज्यादा हो गया, ये 13 ज्यादा हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो यहां पर 69 लेंगे, 1 कैरी कर लेंगे। अब 13 लेंगे और उसमें किसमें प्लस करेंगे हम, 25 में। तो 25 में 13 प्लस करेंगे तो पहले 10 करो, तो कितने हो गए बेटा, 25 प्लस 10 35 प्लस 3 के 38, और 1 कैरी का तो 39, तो 3969 इसका स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। चलिए, ये तो होगी आपकी प्रैक्टिस स्क्वायर्स की। ठीक है, अब इस प्रकार से हम स्क्वायर से रूट कैसे निकालते हैं, अब वो भी साथ ही सीखेंगे। स्क्वायर से रूट निकालने का मतलब हो गया कि वर्गमूल। क्या हो गया, वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स, जैसे मैंने आपको ये छोटे वाले यानी कि 4 डिजिट नंबर्स के लिए उठा रहा हूं, ठीक है। अब इसको हम निकालना कैसे है, इसको निकालने के तरीके हैं दो। कितने तरीके हैं जी, दो तरीके हैं, आपने माइंड में बिठाने हैं। तो इसको अलग ही पेज पे लेता हूं मैं, ठीक है जी। तो क्या रखना है आपने माइंड में, आपने रखना है माइंड में 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स। क्या याद रखने हैं, 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर। सबसे पहले 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का 4, 3 का 9, फिर 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 9 का आ गया है 81, 81। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब आपको बेटा ये रूट्स दिए हुए हैं, आपने निकाले हैं, आपको रिजल्ट्स भी पता है। मैं यहां से पहला डिजिट उठा रहा हूं, 2916। क्या है, अंडर रूट निकालेंगे 2916 का। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें तो क्वेश्चन पता है, मतलब बिल्कुल पता है, मगर हम जब रूट निकालेंगे तो उसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे, अब ये नहीं पता है। इसके लिए हमने ये वीडियो पूरी की पूरी आपने देखने बैठे हो, ठीक है जी। अब यहां पर क्या करना है, अब आपको मैंने पहले बताया स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स, ठीक है जी। तो आपने भी पीछे से 2 का ही पेयर बनाना है, और जितने भी डिजिट होंगे उनका सबका इकट्ठा ही पेयर बनाना है। बोला अच्छा सर 2 का ही था, मतलब भाई आप 4 डिजिट का तो 2 ही भागों में बटेगा, मगर आपके पास यूं दे दिया था 17161, अब नहीं आया भैया, अब ये डिजिट बड़ा भी हो गया, तब आपका क्या आ जाएगा, 2 और ये 3, हो सकता है 5 का बन जाए, 4 का बन जाए, पर लास्ट पेयर जो है वो आपको कितने डिजिट का बनाना है, 2 डिजिट्स का, वो आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अभी आप 2 डिजिट वाला सीख रहे हैं, इनकी 4 डिजिट का स्क्वायर सीख रहे हैं। इसी प्रकार से जब मैं आगे चलूंगा तो आपको 5 और 6 डिजिट का भी दिखाऊंगा, बस आपने इन क्लासेस को ना प्रॉपर मैनर से समझना और
देखना है। ठीक है, अब यहां पर आप पहुंचे हैं तो लास्ट डिजिट आपने चेक करना है कि ये कौन सा डिजिट लिखा है, 6 लिखा है। कौन सा डिजिट है, 6 है। और इसके बगल वाला यानी कि सेकंड लास्ट आपने छोड़ देना है। ठीक है, लास्ट वाला ही देखना होता है, सेकंड लास्ट को छोड़ दिया जाता है। अब यहां पर देखिए 6 लगा है। अब आप यहां पर यूनिट प्लेस का डिजिट चेक करेंगे, 1 से लेकर सिर्फ 9 तक के बीच में। 9 तक सबको आते हैं, है ना। देखिए यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे 6 यूनिट प्लेस पे किस किस के पास है, दो ही टेबल है जो है 4 और 6। कौन से है, 4 और 6। तो आपको यह मालूम लग गया कि 4 और 6 का ही एक ऐसा टेबल है जिसका इसका यूनिट प्लेस इनके यूनिट प्लेस से मैच होता है। ठीक हो गया। अब आपने नेक्स्ट पेयर देखना है, ये जैसे 29 है, पूरा इकट्ठा है ना पेयर में, तो 29 जो है वो आपने किसके स्क्वायर के नजदीक आ रहा है ये चेक करना है। देख सकते हैं कैसे चेक करना है, वो भी मैं रीजन दे रहा हूं आपको। 29 है तो आपने टेबल शुरू करने, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा, हो सकता है इसके आगे भी चलने हो, ऐसे नहीं 9 तक ही हो। आप 100,000 तक ये स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, और कैसे होंगे, वो ट्रिक से होंगे, जैसे मैंने आपको 75 तक पूरे बता दिए हैं। ठीक है, अब आपने क्या है 29 तक के नियर अबाउट ढूंढना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ। 5 का कितना हुआ, 25। अब 6 का जो है वो बड़ा हो रहा है, यानी कि इन दोनों से ही कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो हमें मालूम है कि 36 बड़ा हो जाएगा और 25 क्या हो जाएगा, नियर अबाउट। छोटा तो होगा मगर उसके आस पड़ोस का है। तो हमने क्या ले लेना बेटा, यहां पर 5 ऊपर और नीचे। ठीक है, अब आपके पास में यहां पर क्या हो गया, दो ऑप्शंस आ गए। दो ऑप्शंस कौन सी आई, 54 या 56। इन दोनों में से हमें एक आंसर है, पर अब कौन सा पक्का आंसर है वो भी हमें कंफर्म करना है। तो आपने जो 5 लिया था इसके अगला डिजिट कौन सा आता है, 6 आता है। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 30। क्या आया, 30 आया। अब आप ये चेक करिए, ये जो 29 है इससे ये छोटा है या बड़ा है, 29 बेटा छोटा है। क्या है, छोटा है। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो भी छोटे वाला ही आएगा। ये वाला ही कंपेयर करिएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक हो गया, आपने यही देखना ये छोटा है या बड़ा है। अब यहां पर देखिए आपका आंसर यहां पर हमने निकाला था 54 का ही था। इसी प्रकार से अब हम एक और उठाएंगे, इसी टाइप का ही होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसका रूट निकालने, 3 1 3 6। सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, पेयर बनाने का। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया एक बार फिर से समझ लो। पेयर बनाएंगे लास्ट वाले का, और सबका जो भी डिजिट होंगे उनका पेयर इकट्ठा करना है। अब फिर क्या करना है, फिर आपने सेकंड लास्ट डिजिट को छोड़ देना है और लास्ट डिजिट को चेक करना है कि ये जो 6 है ये किस किस के टेबल में है। ठीक है, अभी बने रहिएगा इस वीडियो में। आपने ये चेक होने के बाद मैं ये बताऊंगा कि खास क्या है, खास भी रहेगा। यहां पर एक बात खास रहेगी कि किसका स्क्वायर होगा और किसका नहीं होगा, ये हमें इस क्लास में कैसे पता चलेगा। तो इस क्लास का हमें कैसे पता चलेगा, हम ये भी चेक करेंगे। तो अभी देखिए यहां पर क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। ठीक है, तो अब यहां पर चेक करिए कि किसके टेबल में 6 आता है, क्योंकि हमने 6 यहां पर देख चुके हैं, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस किया है। एक 4 के टेबल में और एक 6 के टेबल में। किस किस के में, 4 और 6 के टेबल में। अब हमारे पास अगला आ गया पेयर, जो कि हमारे पास क्या है, 31। ये किसका रूट है, तो 31 यानी कि अब आप चेक करेंगे तो ये फिर से 5 के ही नजदीक आ रहा है। तो 5 के नजदीक आ रहा है तो हम यहां पर जो है क्या लिख लेंगे, 5 ही लिख लेंगे। मगर अब दोनों में से तो एक आंसर है हमारा, मगर पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करते हैं, 5 के अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करते, तो 5 इंटू 6 कर देंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 जो आया और ये क्या निकल गया, बड़ा निकला या छोटा निकला, तो बड़ा निकल गया 30 से, इसलिए आपका आंसर भी क्या हो जाएगा,
बड़े वाला हो जाएगा। तो 56 जो है वो इसका स्क्वायर का रूट होगा। इस स्क्वायर रूट, इसका जो होता है ये जो स्क्वायर है इसका रूट, ये जो अंडर रूट होता है इसको रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर क्या आया, 56 आया। ठीक है, तो अब मैं क्या बताना चाह रहा था, अब आपको कब पता चलेगा कि किसका वर्गमूल है किसका वर्गमूल नहीं है। तो अब मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक दे देता हूं, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। जब भी कभी किसी भी डिजिट के, कोई भी डिजिट हो, अगर उसके पीछे 1, 4, 6 ये यहां से ही निकल रहे हैं, ठीक है, 9 एंड 5 लगा होगा, उसी डिजिट का स्क्वायर होगा। फर्दर अदर डिजिट लगा होगा तो नहीं होगा। जैसे 3, 7 लगा होगा तो उसका क्या नहीं होगा बेटा, वर्गमूल नहीं होता है। वर्गमूल किनका होता है, जिसके पीछे 1, 4, 6, 9 और 5 होता है, इन्हीं का होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने सीख लिया, यहां पे ये सिखाया गया कि 1 से लेकर 9 तक के ही डिजिट को लास्ट डिजिट से कंपेयर कर किया जाता है। उसी से हमें ये कंफर्म होता है कि किस डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये था परफेक्ट स्क्वायर का, जो कि 2 डिजिट के नंबर्स का था। ठीक है, तो ये 2 डिजिट वाले मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार से 75 तक के मैंने आपको पूरे के पूरे कवर करवाए। ठीक है, अब इसके आगे के जो अगर आपने लगाने हैं तो आपने नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो आपको आई होप कि ये टाइप्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए तो डेफिनेट आपको 75 के अबव के भी आपको क्लियर होंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।